जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि टाइपिंग का जो खबर आई थी कि हिंदी में 30 का स्पीड और इंग्लिश में 40 का स्पीड बिहार एसएससी टाइपिंग के लिए मांग रही है। तो पहले तो यूट्यूब पे बताया गया माँ प्रेमा फाउंडेशन के द्वारा। उसके बाद सबको लगा कि नहीं, ये फेक हो सकता है। तो फिर दैनिक जागरण में बताया गया, यहाँ आप देख सकते हैं दैनिक जागरण में बोला गया हिंदी 30 शब्द और अंग्रेजी इंग्लिश 40 शब्द। ठीक। तो यहाँ लगभग सबको लग गया कि जी ये खबर सत्य है। हो सके कल हो के वेबसाइट पे आ जाए, लेकिन आज 14, ये खबर 12 से ही वायरल है। कल 13 थी, कल वेबसाइट पे नहीं आई। उसके बाद एक और न्यूज है, न्यूज 18, उस पर भी खबर आ गई कि हिंदी के लिए 30 और इंग्लिश के लिए 40 वर्ड। मतलब कि यूट्यूब ने बता दिया, माँ प्रेमा फाउंडेशन ने, दो पेपर वाले ने भी बता दिया, लेकिन आयोग ने अभी तक इसका नोटिस नहीं जारी किया है कि इंग्लिश में इतना स्पीड है और हिंदी में इतना स्पीड है। तो इसको लेकर भी हम लोग, जो भी यूट्यूबर है वो लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं कि जब तक ऑफिशियली नहीं आए हम लोग कैसे बोल सकते हैं आयोग के अगेंस्ट कि आप गलत कर रहे हो। तो सबसे पहले तो हम लोग नोटिस का वेट कर रहे हैं। अगर आयोग नोटिस में बता दी कि 40 का स्पीड इंग्लिश में है और 30 का हिंदी में, तब जितने भी यूट्यूबर हैं, जो भी 5 6 7 8 10 मेरे नज़र में हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उन लोगों को एक साथ आना होगा। और जो भी नोटिफिकेशन में कहा गया है, आयोग से रिक्वेस्ट करना होगा कि आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सारी प्रक्रिया करें। क्योंकि जब भी आयोग हम लोग गए, जब भी गए, आयोग ने यही कहा कि इस बहाली पे पूरे बिहार की नज़र है और हम नहीं चाहते कि कुछ भी इसके अगेंस्ट जाए और कोई छात्र कोर्ट में जाए। लेकिन यहाँ पे यही दिख रहा है कि आयोग की बात का कोई भरोसा नहीं है। वो नोटिफिकेशन के अगेंस्ट ही जाके टाइपिंग स्पीड ले रही है। 23 मार्च को मैं बता दूं, 23 मार्च को 5 लोग अंदर गए थे। एक सौरभ कुमार करके कोई थे, मैं उनका नाम लूँगा क्योंकि वो हम लोग का वीडियो देखते हैं। उन्होंने यही कहा था कि देखिए नोटिफिकेशन में स्पीड का जिक्र नहीं है, तो स्पीड नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे खबर क्या आ रही है कि हिंदी में 30 और अंग्रेजी में 40 का स्पीड रहेगा। इससे क्या दिक्कत है कि जो छात्र बहुत पहले से 1 2 साल से टाइपिंग कर रहे हैं उनके लिए तो आसान है कि वो मार देंगे, वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन जो छात्र नए स्टार्ट किए हैं, जिनका रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग मारना शुरू किए हैं, उन लोग से टाइपिंग होना मुश्किल है। इसका रीज़न भी है कि आयोग शुरू से क्यों क्लियर नहीं की कि हाँ इतना इतना टाइपिंग स्पीड है। आप चाहते तो 25 फरवरी को जो रिजल्ट दिए थे, उस टाइम भी आप बोल सकते थे कि हाँ टाइपिंग इतना का होगा और इतना इतना स्पीड के साथ लिया जाएगा। और एक बात और कि अभी तक टाइपिंग कितने लोगों का होगा ये भी क्लियर नहीं है। तो इसको लेकर छात्रों में बहुत आक्रोश है, और मतलब इतना आक्रोश कि सब छात्र विरोध कर रहे हैं और हिंसा पे तुल गए हैं। तो मैं सभी छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि हिंसा करने से हम लोग का ही भलाई नहीं है, हम लोग को ही खतरा है। क्योंकि आयोग से हम लोग को काम निकालना है, और आयोग के अगेंस्ट हम लोग गए तो आयोग हम लोग पे एक्शन ले सकती है, क्योंकि हम लोग का भविष्य आयोग के ऊपर है। तो जो भी बात होगी, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जितने भी यूट्यूबर हैं वह सब लोग एक साथ आइए और एक मुहिम छेड़ते हैं कि नोटिफिकेशन में जो कहा गया है आयोग उसके अकॉर्डिंग ही पूरी प्रक्रिया करे। क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम लोग ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। अगर हम लोग ऑर्डर दें तो आयोग ऐसा आयोग है कि हम लोग को गिरफ्तार भी करवा सकती है। क्योंकि आप देख लिए हैं कि टाइगर जंप बैन किया गया अचानक, उसी प्रकार यहाँ भी अचानक बोला गया कि इतना इतना स्पीड आप लोग दीजिए, नहीं दीजिएगा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो साफ साफ तानाशाही ही इसको कह सकते हैं कि आप अचानक कोई डिसीजन क्यों ले देते हैं। अचानक भी देते हैं, नोटिस के साथ आप दीजिए। नोटिस के साथ 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 आप नोटिफिकेशन में जो है उसी के अकॉर्डिंग ना आप चलोगे। यहाँ तो साफ यही दिख रहा है कि आयोग यही चाहती है कि सीट ज़्यादा से ज़्यादा बैकलॉग में जाए।
ठीक है दोस्तों। तो सबसे मैं यही कहूँगा कि ये जो आप लोग विरोध का जो गुस्सा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। आयोग के विरोध जाने से हम लोग को ही लॉस है, हम लोग को आयोग से काम निकालना है। तो एक डेट डिसाइड किया जाए और सचिव महोदय से और अध्यक्ष महोदय से दोनों से बैठकर बात किया जाए। और एक चीज़ और कि अब जब भी जाएंगे लोग 4-5 लोग अंदर नहीं जाएंगे, 20 से 30 लोग अंदर जाएंगे। क्योंकि जब सचिव महोदय किसी प्राइवेट कोचिंग वाले को, प्राइवेट चैनल वाले को इंटरव्यू दे सकते हैं, तो हम लोग के सामने कैमरा फेस करने से उनको क्या दिक्कत है। चलिए आपने दिया इंटरव्यू तो आप नोटिस तुरंत निकाल दीजिए ना। कोई भी आयोग हो पेपर में देती है तो साथ साथ अपने नोटिस पे भी वो चीज़ को देती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि रिजल्ट भी पहले किसी यूट्यूब चैनल वाले ने दिखाता है, टाइपिंग स्पीड भी कोई पेपर वाला या यूट्यूब चैनल दिखाता है। तो आप आयोग में हैं तो उसका क्या फ़ायदा, आयोग का जो वेबसाइट है उसका क्या फ़ायदा। एक सरकारी संस्थान है, आप सरकारी कर्मचारी की बहाली कर रहे हो और एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल के द्वारा सारा इन्फॉर्मेशन छात्रों को दे रहे हो। ये तो सरासर गलत है। रूल तो आप तोड़ रहे हो, केस तो आप पर होना चाहिए कि छात्रों के साथ आप मजाक क्यों कर रहे हो। एक तो अभी तक आप 7 साल से लटकाए हुए हो, जब भी कुछ हो हम लोग को हंगामा करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है, उसके बाद ही आप एक्शन लेते हो, प्रक्रिया को तेज करते हो। 2 महीने क्या 3 महीने हो गए रिजल्ट दिए, अभी तक बस फिजिकल लिस्ट जारी हुआ। वो भी फिजिकल लिस्ट जारी नहीं हुआ, गलती से कहीं से वायरल हुआ और आप इज्जत बचाने के लिए हड़बड़ में उसको वेबसाइट पर प्रकाशित किए। अभी तक कब फिजिकल होगा इसका डेट डिसाइड नहीं है। उसी प्रकार टाइपिंग को लेकर भी कोई डेट डिसाइड नहीं है, बस हवा में खबर इधर उधर से मिल रही है कि ऐसा ऐसा बात है। अगर ऐसा ऐसा बात है तो आप पुष्टि करिए, तभी ना हम लोग भी कुछ करेंगे। अचानक आप बोलोगे कि हाँ 4 दिन बाद टाइपिंग है, आइए आकर टाइपिंग दीजिए। तो दोस्तों सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि टाइपिंग तो करते रहें। अगर मान लीजिए 40 ना हो सके आयोग कुछ निर्णय ले उसको 30-25 कर दे, तो टाइपिंग तो करते रहिए। लेकिन थोड़ा सा दिमाग को भी शांत रखिए, क्योंकि हम लोग एक छात्र हैं और कोई भी अगर अगेंस्ट आयोग के जाएगा तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो सकता है। तो ये भी समझिए और यूट्यूबर को थोड़ा सा गाली देना आप लोग बंद करिए। गाली क्या भला बुरा बोलते हो कि ये लोग ही टाइपिंग स्पीड तेज करवा दिया, ये लोग ही बोल बोल कर पंचायत सचिव में टाइपिंग करवा रहा। तो हम लोग क्या, हम लोग कोई IPS IAS तो है नहीं कि हम लोग के बात को आयोग फॉलो करेगा। तो हम लोग का आपस में यूनिटी नहीं है, तो आयोग उसका फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। जैसे टाइगर जब बैन हुआ, कुछ छात्र क्या 2 पार्ट में बट गए। जिनको सीजर आता था वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और जिनको नहीं आता था उनको लगा कि मैं तो कर दूंगा। तो क्या हुआ, जिनको आता था वो भी नहीं कर पाए, जो चाहते थे हम, जो सोचते थे हम कर लेंगे वो भी नहीं कर पाए। 2 टुक में बट गए और क्या हुआ, दोनों बाहर। कुछ कुछ ऐसे थे जो बचपन से करते आ रहे थे, वो लोग पास हुए। उसी प्रकार अभी क्या हुआ है कि जिनका टाइपिंग 30-35 है वो अलग हो गए हैं, जिनका एकदम नहीं है वो अलग, मतलब 2 पार्ट में बट गए हैं। 30-35 वाले को लगता है मैं तो 40 कर दूंगा, मुझे क्या। लेकिन आप लोग भूल रहे हैं कि जब तक आपका 45-50 का स्पीड नहीं होगा आप वहां जाकर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी भी आपको नहीं पता है वहाँ का कीबोर्ड कैसा है, हाइलाइटर रहेगा कि नहीं रहेगा, बैक स्पेस डीएक्टिवेट कि एक्टिवेट रहेगा, तो कुछ पता नहीं है। CPT का क्या है कुछ अता पता नहीं है, कंप्यूटर संचालन क्या है कुछ अता पता नहीं है। मतलब आयोग अभी भी हम लोग को अंधकार में ही रखे हुए है। बस जब मन आता है किधर से भी किसी को इंटरव्यू दे देगी कि हाँ ऐसा ऐसा हम करेंगे, खुद सामने आकर नहीं बोलेगी। सामने पूछने भी जाते हैं तो यही बोला जाता है कि नोटिफिकेशन के अनुसार ही सारा कुछ होगा। जब नोटिफिकेशन के अनुसार सारा कुछ होगा तो आप उसके अनुसार ही करिए ना। क्यों बार बार नौबत आ रहा है कि हम लोग को विरोध करना पड़ रहा है, हम लोग को आयोग जाना पड़ रहा है। 7 साल हो गए तभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि सब लोग यूनिटी बना के रहें और एक डेट डिसाइड किया जाए जिस दिन सारे बच्चे आयोग चलिए। हंगामा नहीं करना है, मैं यही बोलूँगा। हंगामा करने से सॉल्यूशन नहीं होगा, हम लोग को ही प्रॉब्लम होगा। तो एक डेट डिसाइड किया जाए, जितने भी छात्र हैं पूरे बिहार के। क्योंकि देखिए अब इस बार आप लोग कहिएगा कि मैं क्यों जाऊँ, तो फिर वही हाल होगा। कुछ छात्र जो मल्टी टैलेंटेड है उनको जॉब मिलेगा, और रहा बात टाइपिंग का फिजिकल का, वो सारा सीट खाली चल जाएगा। मतलब कि 5,000 सीट, 5 के अगर पंचायत में टाइपिंग ले ले तो 4-4 8 9,000 सीट बैकलॉग में चला जाएगा। मात्र 5,000 कैंडिडेट
जिनका मार्क्स 120 प्लस होगा उनको ही जॉब मिलेगा। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ ये आरोप नहीं लगा सकता कि आयोग सीट बेच रही है, धांधली कर रही है। बिना सबूत के मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर ऐसा हाल रहा तो फिजिकल सीट तो खाली जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ टाइपिंग का भी सीट खाली जाएगी। तो सभी लोग होशियार हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सब लोग यूनिटी दिखाएं जब भी डेट फिक्स हो, और जितने भी यूट्यूबर हों सबसे रिक्वेस्ट है एक वीडियो बनाएं ताकि आपका जितना भी व्यूअर्स हो, ऑडियंस हो, उस पर अमल करे और आयोग चल के इस पर बात किया जाए। हो सके तो सीएम ऑफिस आप जाइए, नेता प्रतिपक्ष के पास जाइए, पंचायती राज मंत्री उनके पास जाइए, राजस्व मंत्री उनके पास चला जाए, लेकिन चला जाए, हंगामा करने से नहीं। यूनिटी दिखाइए, सब लोग इकट्ठा होइए, उन लोग के सामने बात रखिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अगर वो लोग नहीं माने तो फिर लास्ट में तो न्यायालय है ही। अभी न्यायालय जाएंगे तो फिर 2 3 4 साल और अटक जाएगा। तो पहले हम लोग जो नोटिफिकेशन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आयोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन कहता है तो आप इसके अनुसार चलिए। अगर वो लोग ऐसा नहीं चलते हैं तब लास्ट में ही न्यायालय की ओर चला जाएगा। तो अभी सब यूनिटी दिखाएं और जो भी प्रॉब्लम हो उस दिन आएँ, जिस दिन डेट रखा जाएगा। उसके बाद सारा जो भी हो वीडियो के द्वारा मैं बता दूंगा। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। और जो भी आपके ग्रुप हो, फ्रेंड हो, उनको भी ये लिंक शेयर करें ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ें। जितना लोग को आप जोड़िएगा उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग 52,000 हैं और 52 लोग के जाने से कुछ नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।